यीशु मसीह में मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, आज मैं आपके सामने हमारी एक नई किताब को, जो कि नई तो नहीं, बहुत अरसा पहले ये पब्लिश हो चुकी है, लेकिन इस पर वीलॉग आज मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसका मकसद है कि आपको इस किताब से रोशनास करा सकूं और ताकि आप इसे हमारी वेबसाइट www.newlife.org से ऑर्डर कर सकें, वर्क की सूरत में या ई बुक की सूरत में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की हुई है। इस किताब को आपको समझाने में और इस किताब के उन्वान को खास तौर पर आज मैं आपके सामने पेश करूंगा, ताकि हम सब यीशु मसीह की और उसकी दी हुई बशारत पर हकीकी तौर पर ईमान ला सकें और हम समझ सकें हमारे ईमान के बुनियादी असूल क्या हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर के रसूलों के अकीदे का ईमान, मसीह के बुनियादी असूल, इस किताब के ऊपर और इस किताब में इन खास बातों का ध्यान रखा गया है कि हम मसीह के बुनियादी असूलों को समझ सकें कि हमारे मसीह ईमान में क्या बुनियादी असूल है। ईमान तो हम सब रखते हैं और इस वक्त क्रिश्चियनिटी दुनिया में लाखों और करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ फिरकाजात और उनके अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप की वजह से मुख्तलिफ बातों पर अहमियत देते हुए वो बुनियादी असूलों से हट चुके हैं। और मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम सब खुदावंद के कलाम की रोशनी में अपने बुनियादी असूलों पर ध्यान कर सकें। क्या आप वाकई ईमान रखते हैं जो रसूल ईमान रखते थे? क्योंकि रसूल तो यहूदी थे सारे और वो यहूदियत से आए थे, इसलिए हम जो सब गैर कौमों से हैं, हमारे लिए सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि हर यहूदी वो तौरेत, जबूर और पुराने अहदनामा की बड़ी गहरी समझ और अहमियत को जानता था। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अनाजील का मुताला करते हैं और नए अहदनामे को तो बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन पुराने अहदनामे को पढ़ने में उन्हें दुश्वारी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि पुराना अहदनामा कुछ जो है वो नसब नामों पर और बहुत ही मुश्किल उर्दू पर लिखा गया है, जबकि उसमें तारीख भी है, उसमें नसबनामे भी हैं, और जो कि बाइबल को समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह का भी जब आप अंजील में देखते हैं तो शुरुआत नसब नामे से ही शुरू होती है। मत्ती की अंजील पहला बाब कि यीशु इब्राहिम की नस्ल से, दाऊद की नस्ल से आया। ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह को जब हम कहते हैं कि वो हमारे गुनाहों का कफारा है, तो ये कफारा बनी इसराइल लोगों में बखूबी अदा किया जाता था। हम में से उन लोगों के लिए जो खुदा पर ईमान रखते हैं, रसूलों का ईमान और अकायद हमें अहम रूहानी असबाब फराहम करते हैं। उनका ईमान हमारे दिलों में एक कीमती खजाना बन जाता है, क्योंकि उन्होंने उस खुशखबरी पर ईमान रखा जो खुदा की रास्तबाजी रखती है। इसलिए हम सबको फौरी तौर पर ऐसा ईमान रखने की जरूरत है जो कि हमें निजात दिला सके। निजात याफ्ता होने के लिए आपको सही ईमान रखना बहुत जरूरी है। जो कोई यीशु पर ईमान रखता है, यकीनन खुदा की रास्तबाजी को जानता है या जानना चाहिए उसे, और उस पर ईमान रखना चाहिए, और उसे यकीनन पूरी दुनिया में भी बताना चाहिए, अपनी गवाही देनी चाहिए कि वो क्यों यीशु पर ईमान रखता है। क्योंकि सिर्फ तब ही हम बाकी इस रास्तबाजी को जान सकते हैं, उस पर ईमान रख सकते हैं। खुदा के कलाम के वसीला से तमाम गुनाहगार यकीनन उसकी रास्तबाजी के बारे में उन्हें सीखना चाहिए। तमाम गुनाहगारों को पहले तो ये बात है कि हमें एहसास हो कि हम गुनाहगार। बहुत सारे लोग वो दुनिया में जीते हैं, वो अपनी कामयाबियों की आपको फहरिस्त गिना देंगे कि उन्होंने कितनी कामयाबियां दुनिया में हासिल की, लेकिन वो कभी भी आपको ये बता नहीं पाएंगे कि वो निजात याफ्ता है या नहीं है। उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि वो खुदा की बादशाही में जाएंगे या नहीं जाएंगे। और ये सिर्फ सच्चे ईमान से आपको हासिल हो सकती है, क्योंकि सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जैसा कि कुछ दिनों के बाद हम ईस्टर मनाएंगे, हम जो गुड फ्राइडे मनाएंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि ये
दिन जो हम खुदावंद के मनाते हैं, उसका सलीब पर मरना, वो तो एक लानती मौत थी। उस सलीब में कोई कमाल नहीं था, कमाल तो उस खुदावंद यीशु में था जिसने दरिया यरदन में यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लेकर हमारे गुनाहों को उठा लिया। अगर वो गुनाहों को ना उठाता तो वो बाकी गुनाहगारों की तरह एक लानती मौत ही समझी जाती। लेकिन उसकी मौत की अहमियत क्यों ज्यादा आसमान के सितारों से भी बुलंद है, क्योंकि उसने दरिया यरदन में यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया। उस बपतिस्मे को समझने के लिए हमें बहुत जरूरी है, ये हमारा बुनियादी, हमारे ईमान का ये स्ट्रक्चर है, ये हमारे बुनियादी स्ट्रक्चर है कि हम ईमान कैसे रखें खुदावंद यीशु मसीह, कैसे हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वो सिर्फ यही तरीका है कि हम यीशु के बपतिस्मा पर जो उसने दरिया यरदन में यूहन्ना इस्तबागी से लिया, ईमान लाए। ईमान लाने के लिए जरूरी है कि आप खुदावंद के कलाम को पढ़ें, क्योंकि जब तक आप खुदावंद के कलाम को नहीं पढ़ेंगे, आप कभी भी सही ईमान को हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाइबल मुकद्दस में जैसा लिखा गया है कि हमें उसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। यीशु ने यूहन्ना इस्तबागी से कहा, मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी 17 आयत। फिर पहला पतरस 3 बाब 21 आयत में पतरस ने कहा, उसी पानी का मुशाबा यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है, जिससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खुदावन खालिस नियत से खुदा के तालिब होने। मेरे अजीजों, हम खुदावंद की हजूर खालिस नियत से उसके तालिब, क्योंकि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, पर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। पर ये कुदरत कैसे बनेगी जब तक आप खुदावंद के यीशु मसीह के बपतिस्मा पर ईमान ही नहीं रख पाते। जब आप ये समझते हैं कि यीशु मसीह का बपतिस्मा महज अलामती है, अब इस अलामत की सूरत में जब आप ईमान रखेंगे तो आप अपने पानी के बपतिस्मा को ले तो लेंगे, लेकिन वो सारी जिंदगी आपके लिए एक अलामत बना रहेगा कि अब मैंने खुदावंद में शामिल होने का बपतिस्मा ले लिया है और अब मुझे रास्तबाजी से, नेकियों से और सारी सारी रात की दुआओं से अपने आप को बेहतर करना होगा, अपने आप को अच्छा बनाना होगा, अपने आप को लोगों के काबिल बनाना होगा, अपने आप को खुदा के काबिल बनाना होगा। और इसी तकदो और जोश में सारी जिंदगी गुजर जाती है और हासिल यह है कि आप फिर भी नए सिरे से पैदा नहीं हुए। तो इस किताब में आप देखेंगे कि इस किताब में 3 हिस्से हैं। पहला, खुदा बाप पर ईमान का इकरार। मैं ईमान रखता हूं कि खुदा एक कादर मुतलक बाप जो आसमान और जमीन का खालिक है। कई लोग इसको सब मिक्सअप कर देते हैं, वो बाप, बेटा, रूह कुदुस, वो सबको एक जगह जमा करके एक ही करार दे देते हैं और वो समझ नहीं पाते कि इसको कैसे बयान करें कि हमारा खुदा कैसे है। क्योंकि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई और जो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले हमारे भाई, वो सब मुख्तलिफ तरीके से खुदाओं के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमारा खुदा हशीम, यहोवा, एलोहाई, ये खुदा जो है ये अपने अंदर 3 शख्सियतें रखता है। खुदा की जात जो है वो 3 शख्सियतों पर मुश्तमिल है। खुदा बाप पर ईमान का इकरार, मैं ईमान रखता हूं खुदा कादर मुतलक बाप जो आसमान और जमीन का खालिक है। और फिर खुदा बेटे पर ईमान का इकरार, मैं ईमान रखता हूं कि यीशु मसीह जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है और वो रूह कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के ऐद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसत में उतरा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप के दाहिने हाथ पर बैठा है, वहां से जिंदों और मुर्दों के लिए अदालत करने के लिए आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदावंद बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है। और फिर रूह कुदुस पर ईमान का इकरार, मैं ईमान रखता हूं रूह कुदुस पर, पाक आलमगीर कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी और जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन।
आमीन। सो हमारे खुदावंद पर और हमारे खुदा बाप पर और हमारे रूह कुदुस पर ईमान सही तरीके से होने पर ही हमारी निजात यकीनी है। फिर आप कह सकते हैं कि मैं ज़रूर खुदावंद की बादशाही में जाऊँगा, मैं ज़रूर खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा, क्योंकि आपका यकीन और ईमान ही आपको आसमान की बादशाही में ले जाएगा। लेकिन सिर्फ लफ्ज़ों से इकरार नहीं, दिल से और खुदावंद के कलाम की तस्दीक से। आपके पास ऑथराइज़ेशन होनी चाहिए। आप कहीं भी जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं, आपको यकीन होता है मुझे जाना है, लेकिन उसके लिए आपको एक ऑथराइज़ेशन लेनी पड़ती है। कोई कार्ड, कोई टिकट, कोई किसी तरह का भी लोगो, कोई स्कैन कोड बार्ड, किसी तरह से आपके पास ऑथराइज़ेशन होनी चाहिए आसमान की बादशाही में जाने की, और वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु पर ईमान लाने से और पानी और रूह की खुशखबरी के वसीला से नए सिरे से पैदा होने के बाद ही हासिल हो सकती है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि इस किताब को आप जरूर डाउनलोड कीजिए, इस किताब का मुताला कीजिए। आपको खुदाई तसलीस पर और उसके किए हुए कामों पर यकीन आ जाएगा। खुदा बाप ने शरीयत दी, बेटा हमारे लिए कुर्बानी का कफारा बना। उसने कहा देखो ये खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाते हैं। और फिर रूह कुदुस के वसीला से आज सारी दुनिया में उसका प्रचार है। रूह कुदुस उन दी हुई निजात की गवाही दे रहा है जो शरीयत से शुरू हुई और खुदावंद की दी हुई खुशखबरी से मुकम्मल हुई, और आज उसकी बशारत पर जो ईमान लाते हैं वो आसमान की बादशाही के लिए खुद को तैयार करते हैं। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। मेरे अजीज बहन भाइयों और मेरे दोस्तों, आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ ध्यान लगाएं। इस किताब को जरूर पढ़ें, एक बार जरूर पढ़ें। मेरी आपसे दरखास्त है, इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें। आपकी जिंदगी में एक नए अंदाज से खुदा को समझने का और परखने और अपने आप को जानने का मौका मिलेगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुदा आप सबको आसमान की बादशाही, मृतों में से जी उठने की उम्मीद और अपने निजात के साथ खुदा के घर में जाने की यकीनदानी कराता है। आमीन।